गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश स्किल्स। अब एकेडमिकली अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपके स्कोर नॉर्मल आते हैं, ज़्यादा इतने इंटेलिजेंट लोगों की तरह नहीं आते, तो कोई मसला नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो स्किल्स पर फोकस करते हो, तो यू कैन स्टैंड आउट। आप उन लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कोर ले आते हैं। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? वाई स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ? लेट मी टेल यू। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन बेसिक स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि हाउ टू राइट एंड यू आर बेटर एट टेंसेस, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी एफर्ट्स करो कि यू कैन जस्ट स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर और यू कैन राइट लाइक अ नेटिव स्पीकर। अगर आप नॉर्मल भी लिख जाते हो, दैट्स इनफ फॉर योर एकेडमिक लाइफ। सो आज से हम फोकस करेंगे स्किल्स पर। स्किल्स में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो होता है राइटिंग का। तो आज हम फोकस करेंगे प्री राइटिंग टेक्निक्स पर। अब ये क्या होती हैं? प्री राइटिंग टेक्निक्स वो होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, जो कि आपके लिए रास्ता बनाती हैं कि आप जो लिखना चाहते हो उसके लिए आपके पास कुछ मटेरियल हो, राइट? बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि इनलिस्ट की जा सकती हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे जस्ट अ फ्यू, ताकि एक जो राइटिंग ब्लॉक है वो हम तोड़ सकें। लाइक एक जो रुकावट है हमारी राइटिंग के उसमें प्रोसेस में, वो एक चीज़ काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाए, ताकि हम स्टार्ट तो कर सकें। क्योंकि हमारा जो मसला आता है वो है स्टार्टिंग का। अगर हम एक बार शुरू कर देंगे तो हमें मज़ा आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। There are few writing techniques जिन पर हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले है फ्री राइटिंग, the most interesting thing। उसके बाद बारी आती है फोकस्ड फ्री राइटिंग। And after that we have brainstorming। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारी आउटलाइनिंग। इन द एंड हमारे पास है माइंड मैपिंग। वैसे तो इनके नाम ही हमें बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ हो सकती है, और अगर हम चाहें तो थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा उनको पढ़ के हम खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आखिर ये टेक्निक्स हमारे लिए किस चीज़ का काम देंगी। सो लेट्स सी कि इनको अगर हम सेपरेटली देखें तो क्या चीज़ है जो हमें इनसे मिलने वाली है। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें लिखना नहीं आता, हमें समझ नहीं आती हम किस चीज़ पर लिखें, और इवन अगर हमारे पास टॉपिक हो भी तो हम जस्ट कंफ्यूज होते हैं कि आखिर करें क्या। तो फ्री राइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम बस लिखना शुरू हो जाते हैं। जो कुछ हमारे माइंड में आता जाता है हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। वी जस्ट डोंट केयर अबाउट स्पेलिंग, ग्रामर और एनीथिंग एट ऑल। हम बस लिखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारे माइंड के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम लिख सकते हैं विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। योर पेन जस्ट कीप राइटिंग। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होती है, आपको टाइम लिमिट रखनी पड़ती है, ताकि आप सिर्फ फ्री राइटिंग को घंटों तक ही ना ले जाएं, क्योंकि फ्री राइटिंग बहुत आसान होती है। अब इसके लिए आपके पास ना तो कोई टॉपिक होता है और ना ही कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि आप जिसको आप माइंड में रख के लिख सको। Whatever you have, you just keep writing, and this is it. Now, another type of writing is focused free writing। इसमें हमने देखा कि कुछ भी लिखते जाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फोकस्ड फ्री राइटिंग का ये है कि आपके पास कोई आइडिया होता है, कोई वर्ड होता है, कोई फ्रेज होते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक होता है आपके पास। मीन्स कि आपके पास एक और बाउंड्री पड़ जाती है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ टाइम की बाउंड्री होती है
यहाँ पर आपके पास टॉपिक की बाउंड्री होती है, लेकिन उस टॉपिक के बारे में आप फ्री होते हो, यू जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, राइट। तो इसमें आपको हर्डल कोई नहीं होती, बस ये है कि आप थोड़ा सा आपके लिए काम आसान हो जाता है और आप किसी चीज के बारे में लिखते हो, जस्ट रैंडम कुछ भी नहीं लिखते। अब आप चाहो तो उस टॉपिक को भी आप किसी रैंडम तरीके से ले जा सकते हो, किसी भी चीज से लिंक कर सकते हो, बट टू लिमिटेशंस, टाइम एंड टॉपिक, दैट्स इट। अब बारी आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। अब ये क्या होता है? इसमें आप क्या करते हो कि एक तूफान ले आते हो आइडियाज का। आप एक टॉपिक लिखते हो, उसके बारे में जो भी आपको आता है वो आप लिखते चले जाते हो, देयर इज नो टाइम लिमिट एट ऑल। और जो है यहाँ पर आप किसी टॉपिक पर ही लिखते हो, लेकिन टाइम की बाउंड्री नहीं होती है। और जो भी कुछ आप लिखते हो, बाद में फिर क्या करते हो, उसमें से आइडियाज पिक करके अपने जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए बचा कर रखते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज सिंपली लाइक फ्री राइटिंग एंड फोकस फ्री राइटिंग। इसमें ये होता है कि आप सोचते भी हो, लाइक फ्री राइटिंग में या फिर फोकस फ्री राइटिंग में आप क्या करते हो, यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, जो आपके माइंड में आता है आप करते चले जाते हो। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते भी हो और उसको ब्रेनस्टॉर्म करके वो फिर सारी चीजें एक साथ लिख देते हो। देन कम्स माइंड मैपिंग। अब आप जरा एक चीज पर गौर करें कि हमने स्टार्ट फ्री राइटिंग से किया, जहाँ हमने मैस क्रिएट किया, हमने अपने माइंड को रेडी किया कि वो काम स्टार्ट कर सके। फिर हम उसे ज़रा थोड़ा सा और बाउंड्रीज में लेकर आए कि नाउ यू हैव टू राइट ऑन अ टॉपिक, टाइम लिमिट भी है, तो आपका माइंड एक तरह से ट्रेन हो गया। देन कम्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसमें भी आप क्या करते हो, आप आइडियाज लिखते जाते हो लेकिन आप सोचते भी हो, ठीक है। अब माइंड की ट्रेनिंग हो रही है कि अब हम कोई बड़ी चीज करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अब जिस तरीके से फ्री राइटिंग और फोकस फ्री राइटिंग थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, इसी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग रिलेट करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि आप पूरा पेज भर देते हो या फिर आपका कोई ऐसा कोई तरीका नहीं होता, लेकिन माइंड मैपिंग में आपका एक तरीका होता है। आप एक बबल बनाते हो, सर्कल बनाते हो, उसमें आप अपना टॉपिक लिखते हो और उसी में से आप उसके ब्रांचेस निकालकर उसके आइडियाज लिखते चले जाते हो। मीन्स कि आप सिस्टमेटिक वे में अपना वर्क करते हो, आपको जो आइडियाज आ रहे होते हैं आप उस माइंड मैप में लिखते चले जाते हो। उसके बाद फिर वही नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको जो अपनी फाइनल राइटिंग में चाहिए होता है, बल्कि फाइनल नहीं बल्कि ड्राफ्ट, जो आपको अपने ड्राफ्ट में चाहिए होता है, आप उसके लिए आइडियाज अलग कर लेते हो। अब ये होता है कि आपके पास एक लिस्ट मौजूद होती है, इससे आपका जो राइटिंग ब्लॉक है वो खत्म होता है। सो दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग। लेट्स सी कि आगे क्या है। Now we have reached to the mother of these all steps, and that is outlining. Very easy. अब जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं और आप चाहते हो कि आप सारा ड्राफ्ट स्टार्ट किया जाए, हम रेडी हैं राइटिंग के लिए, तो फिर आप आते हो आउटलाइनिंग पर। आउटलाइनिंग में आप सबसे पहले अपने आइडियाज को पिक करते हो, उन आइडियाज को सीरीज देते हो कि कौन सा आइडिया है जो पहले आएगा, कौन सा आइडिया है जो बाद में आएगा, और उसके आप एग्जाम्पल्स भी बना लेते हो या फिर उसकी एविडेंसेस कलेक्ट कर लेते हो। इससे क्या होता है कि एक आउटलाइन बन जाती है आपके ऐसे की, पैराग्राफ की या किसी भी चीज की, कि आप आगे किस तरीके से लिखने वाले हो। मीन्स के आप एक लिस्ट बना लेते हो, वो भी प्रॉपर तरीके से। अब इसमें आपका माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये सारी चीजें वर्क कर रही होती हैं। आउटलाइनिंग में आप सिस्टमेटिक वे में वर्क करते हो, आपके पास एक बाकायदा एक चीज बन जाती है कि सबसे पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, एंड थर्ड थिंग इज दैट, एंड वी हैव जस्ट हैव टू कंक्लूड इट। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम यहाँ तक आए। अब स्टार्ट होता है क्रूशियल टाइम, लेकिन इससे पहले कि हम उस क्रूशियल टाइम तक जाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम इन सारी टेक्निक्स को अप्लाई करके देखें।
अब आप देखिएगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम टेक्निक्स पर अमल करते जाएंगे और फिर हम अपना ड्राफ्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आती है बारी फ्री राइटिंग। अब आप देखिएगा किस तरीके से फ्री राइटिंग होती है। I'll take just a few seconds and write a few lines। फिर हम देखेंगे कि उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। Keep watching। That's it। अब आप देखिएगा कि मैंने क्या लिखा, क्या मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स थी या कुछ था। नोटिस कीजिएगा। I wrote, I am writing something, but I have no idea. From idea, it reminds me of a class where we were supposed to write business ideas, but I couldn't do it। अब मैंने क्या लिखा, जो 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 कुछ मुझे समझ आया मैंने लिखा, लिंक किया, जो भी किया, बस I just randomly did it। अब यहाँ पर देखें, ना मुझे राइटिंग का ख्याल था, ना मुझे स्पेलिंग का ख्याल था, लेकिन मेरे टेंसेस ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने नोटिस किया कि मेरी जो स्पेलिंग थी वर्ब की गलत थी, एंड आई डिडंट केयर अबाउट इट, क्योंकि ये चीज़ मेरे अपने लिए थी और मैं ही पढ़ूंगी इसको, नो वन एल्स विल रीड इट। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ विल मूव टू द सेकेंड स्टेप। फ्रॉम फ्री राइटिंग आई हैव एक्सट्रैक्टेड एन आइडिया, or you can say a topic for myself, and that is business ideas। right? अब हम क्या करेंगे, इसी पर लिखते चले जाएंगे। we'll just start writing, और उसी तरीके से मैंने कुछ लाइंस लिखनी है and then I'll stop, so keep watching। राइट? अब यहाँ पर थी फोकस्ड फ्री राइटिंग। मेरे पास टॉपिक भी था, मेरे पास टाइम लिमिट भी थी, और मुझे जो समझ में आया मैंने किया। आई डिडंट केयर अबाउट स्पेलिंग, आई डिडंट केयर अबाउट माई टेंसेस, एनीथिंग एट ऑल। आई जस्ट रोट इट, मेरे माइंड में जो कुछ भी आया, लेकिन टॉपिक के हिसाब से। लेट्स सी मैंने क्या लिखा और आगे वाले स्टेप के लिए ये चीज़ मेरे किस तरीके से हेल्प करेगी। अब इसी फोकस्ड फ्री राइटिंग से हम अपने कुछ आइडियाज लेंगे। पहले तो हम अपना टॉपिक लेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक भी अब चेंज होगा। अब उस टॉपिक से हम बनाएंगे, ज़रा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और उसको ज़रा हम थोड़ा सा और लिखने की कोशिश करेंगे। ये तो एक पैराग्राफ था जो कि हमने लिख लिया, यहाँ से हम आइडियाज लेंगे और उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे उस पर, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब मैंने लिखा था, I'm writing on business ideas, but I'm not a business student. Should I learn to do it or just think of my own idea? Right? तो अब इससे होगा कि how to write business ideas। अब इस पर हम लोग
ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास क्या आइडियाज आते हैं। Here we are, और हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट बिजनेस आइडियाज। ठीक है, इसमें हमने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आइडिया हो सकता है। सबसे पहले ये होगा कि लर्न बिजनेस फर्स्ट, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होती है, तो तभी आपको आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। और ऑब्जर्व अदर्स, एक आइडिया ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा रीड बुक्स। अब रीडिंग का क्या ताल्लुक है बुक्स की? ये होगा कि आप जब एंटरप्रेन्योरशिप या फिर ऐसी चीज़ों की बुक्स पढ़ेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड होंगी, तो आपके पास आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि लोग अगर इस चीज़ में उन्होंने ये मिस्टेक की थी, उनका ये आइडिया फ्लॉप हो गया था, तो किस तरीके से आप उसको रिन्यू करके, आप उसको इनोवेटिव तरीके से ज़रा ला कर ऑडियंस के सामने पेश कर सकते हो। तो हमारा क्या होगा, रीडिंग बुक्स। और उसके बाद हमारे पास एक और आइडिया आ जाएगा कि डू अ कोर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि अगर हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो वहाँ टीचर्स हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनको हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू लिख लिया, राइट। तो हमने ज़रा सोचने की कोशिश की कि चलो इस चीज़ को देख लिया, हमने थोड़ा सा और सोचने की कोशिश की कि अगर ये हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है। लाइक दिस इज ऑल अबाउट थिंकिंग प्रोसेस। आप जितना माइंड पर जोर दोगे उतना ही आपसे काम होगा। आप फ्री से स्टार्ट करो, माइंड को शुरू में रेस्ट्रिक्ट ना करो। ठीक है, अब हमारा माइंड ज़रा ट्रेन हो चुका है। उसके बाद बारी आती है माइंड मैपिंग की। तो माइंड मैपिंग इज नथिंग एट ऑल। वो आप इस तरीके से करते हो, यू जस्ट राइट इट हियर। एंड हमारा क्या था, राइटिंग बिजनेस आइडियाज, राइट। अब इसको हम कर सकते हैं हाउ टू राइट, तो हाउ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लर्न बिजनेस, एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑब्जर्व अदर्स। अच्छा, ऑब्जर्व अदर्स से ये होता है कि आपके पास लाइफ स्टोरीज होती है, आप उनकी लाइफ से सीखते हो, आपको आइडियाज भी फिर उसी चीज़ में से मिलते हैं कि अगर ये लोग ये कर रहे हैं तो हम इसको ज़रा सा चेंज करके हम अपना क्या कर सकते हैं। और ये तभी होता है जब आपका माइंड काम कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है रीड बुक्स, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एवर, राइट। एंड देन लास्ट वन इज डू अ कोर्स। ठीक है, अब इस तरीके से हमने दो चीजें कर ली हैं। हम चाहे तो इसमें काफी सारे आइडियाज और भी ऐड कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी हैव जस्ट दिस वन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन आइडियाज को लेकर हम इनकी आउटलाइनिंग कैसे करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल लर्न प्री राइटिंग टेक्निक्स। अब आ चुका है लास्ट फेज प्री राइटिंग टेक्निक का। अब ये है आउटलाइनिंग। Outlining is the most important part of writing. The actual writing process starts after that. अब प्री राइटिंग टेक्निक में तो हमने जो किया सो किया। अब जो हमने अपने लिए चूज किया है उसको हम लोग तरतीब देंगे और उस हिसाब से हम उसके पैराग्राफ्स बनाएंगे और जो हमें आगे करना होगा उसका हम नक्शा बनाएंगे। ठीक है, तो आउटलाइनिंग उसमें आखिर होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है introduction, after that we have body, and the last part is conclusion.
अब हम डिसाइड कर रहे होते हैं इस फेज पर कि हमारे जो हम जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, चाहे वो पैराग्राफ है या फिर ऐसे है या फिर कुछ भी चीज़ है, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप ऑब्वियसली कोई एक पैराग्राफ लिखोगे और इंट्रोडक्शन के लिए एक ही पैराग्राफ होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, आप अपने जो आपका टॉपिक था उसके बारे में एड्रेस करोगे कि हाउ टू राइट बिजनेस आइडियाज। अब ये आपने ये लिख लिया। अब इसके बारे में आप ये नहीं कि आप वहीं पर अपनी सारी चीजें बता दो, आप सिंपली उसका इंट्रोडक्शन दोगे कि आप जो चीज लिखना चाह रहे हो वो कहाँ से स्टार्ट हुई। आप अपनी हिस्ट्री दे सकते हो, कोई अपनी स्टोरी बता सकते हो कि आप इसमें क्यों लिख रहे हो, आप रीजन बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बॉडी की। बॉडी में आप जितने भी पैराग्राफ्स रखो वो आप पर डिपेंड करता है। आपने जितने आइडियाज अपने लिए सिलेक्ट किए हैं उनमें से आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो बॉडी में आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ 2 जो होगा उसमें हम देखते हैं कि हम कौन सा आइडिया ले सकते हैं। तो आपने इसमें बता दिया होगा कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस आइडियाज। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, पैराग्राफ 2 में सबसे पहले आप बताओगे कि आप कौन सा लिखोगे। सबसे पहले तो यही अच्छा लगता है कि लर्न बिजनेस, सबसे पहले सीखो तो सही जिस पर आप लिखना चाह रहे हो। तो इसमें हो जाएगा लर्न बिजनेस। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 होगा और उसमें आप करोगे ये ऑब्जर्व others, right? And after that paragraph number 4, उसमें हम रीड बुक्स को जरा साइड कर देते हैं क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो हो प्रैक्टिकल। अब रीड बुक्स में आपको समझ आए ना, रिस्की है ना जरा सा, तो हम चाहेंगे कि हम अपना ये आइडिया ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब हम लेंगे डू अ कोर्स। ठीक है, अब आप देखें कि किस तरीके से हमारे जो हम ऐसे लिखना चाहते हैं उसकी आउटलाइन बनती चली जा रही है। एंड इट्स क्वाइट इजी जस्ट बिकॉज कि हमारी प्री राइटिंग हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे आप, तो उसमें पैराग्राफ नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कंक्लूजन में क्या लिखते हैं। कंक्लूजन टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो आपने बात की होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप समराइज करके बात करते हो। यू जस्ट डोंट टॉक अबाउट एवरीथिंग जो आपने लिखी होती है, जस्ट अ फ्यू लाइंस, ताकि जो ऐसा रीडर आता है आपके पास जो कि आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ता है, तो उसे आइडिया हो जाए कि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे वो भी चीज़ पढ़नी चाहिए। अब कंक्लूजन हम किस तरीके से लिखते हैं ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। टिल देन आप लोग ऐसा करें कि आप भी इसी तरीके से प्री राइटिंग करो, किसी भी टॉपिक पर करो, पहले तो फ्री राइटिंग करो क्योंकि ये बेसिक स्टेप है जो कि आपको आगे लेकर जाता है। चाहो तो फोकस फ्री राइटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ टॉपिक लेकिन हमें लिखने में ज़रा मसला हो रहा होता है। तो आप स्टार्ट करो इस चीज़ से एंड देन यू कैन शेयर विथ मी ऑल्सो, आई विल हेल्प यू कि किस तरीके से आप कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।